पारुल जी, आप शुरू कीजिए। नमस्कार सारनी, नमस्कार सर्वेभ्या। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है इस मंच पर आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले मैं आप सभी को आनंद ईश्वर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा ये उत्सव 5 जनवरी को शुरू हुआ था और 10 जनवरी को समाप्त हुआ। आज इस उत्सव का चौथा दिन है। आशा करती हूँ कि आप हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहेंगे। यह प्रोग्राम श्री राम त्रिका आश्रम, ईश्वर आश्रम और हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि इस को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत सहयोग है। हमारे साथ ऐसे विशेषज्ञ आज इस मंच पर जुड़े हुए हैं जिनका परिचय हम मंगलाचरण स्तोत्र के पश्चात देंगे। आप सभी को आप सभी से अनुरोध है कि इस स्तोत्र को आनंद विलीन होकर सुनें। हाँ पारुल जी। आज हमारे साथ
हमारे पहले मेहमान ये विशेषज्ञ व्यक्ता कार्य डॉक्टर माधव लमाचिया जी आए हुए हैं, जिनका परिचय देना हमारे लिए सूरज को रोशनी के बराबर दिखाने के बराबर है। अब मैं अनुरोध करती हूँ सुनील जी से कि वो डॉक्टर माधव जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ सुनाएं। नमस्कार सारे श्रोतागणों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। आप सबको पहले मैं आज शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आनंदेश्वर भैरव का प्रादुर्भाव दिवस है। आज ही के दिन 1000 वर्ष पूर्व लगभग महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी ने भैरव स्तोत्र की रचना भी की थी। आनंदेश्वर भैरव का मंदिर मैसूमा स्थित प्रांगण में स्थित है, जो श्रीनगर के मध्य में लाल चौक के पास है। आनंदेश्वर भैरव कश्मीर के सर्वश्रेष्ठ भैरवों में से माने जाते हैं और कश्मीर में, आप जैसे आपको मालूम होगा, कश्मीर मंडल में 64 भैरवों की पूजा की जाती थी जो विभिन्न परिवारों से जुड़े थे। उनमें से आनंदेश्वर भैरव सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आनंदेश्वर भैरव की आपके सामने एक पिक्चर आई होगी, पेंटिंग है ये, जिसमें आनंदेश्वर भैरव तथा आनंदेश्वरी भैरवी दोनों एक साथ दिखाए गए हैं। इनके 18 भुजाएं हैं जो इनकी 5 कृतियों को तथा 5 शक्तियों को दर्शाता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद शक्तियां हैं तथा 5 परिपूर्ण कार्यों से निहित है जो सृष्टि, स्थिति, संहार, त्रियोदन और अनुग्रह करते हैं। आनंदेश्वर भैरव मैसूमा के आसपास के बहुत सारे हिंदू परिवारों के कुल भैरव भी है। मैसूमा, लालचौक, गांव कदल, बटशा ब्रिज, हरि सिंह हाई स्ट्रीट तथा आसपास के निकटतम जितने भी हिंदू परिवार थे, वो आज के दिन विशेष रूप से आनंदेश्वर भैरव के परिसर में जाके भैरव स्तोत्र का गायन करते थे तथा पीले चावल चढ़ाया करते थे। कश्मीर में महान विद्वान डॉक्टर त्रिलोकीनाथ गंजू, जो अब हमारे बीच में नहीं है, जिनका कुछ वर्ष पूर्व शिव विलय हुआ था, उनके अनुसार महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त ने इसी आनंदेश्वर भैरव के मंदिर के परिसर में ही भैरव स्तोत्र की रचना की थी। तो इसीलिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो आज के दिन आनंदेश्वर भैरव का प्रादुर्भाव दिवस है तथा आज ही के दिन महामहेश्वराचार्य ने भैरव स्तोत्र की रचना की। आज इसी भैरव स्तोत्र तथा कश्मीर शैव दर्शन के विभिन्न आयामों को लेते हुए हमारे साथ में नेपाल से डॉक्टर माधव प्रसाद लमछाने जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माधव प्रसाद लमछाने जी तंत्र की ज्ञाता भी है और वहां पे नेपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इनकी बहुत सारे प्रकाशन भी आ चुके हैं अभी तक, जिनमें से कालिका कुल पंचाष्टक, देवी द्वार दाष्टक, परातंत्र, तंत्र निकम, नेपाली समाज में तंत्र परंपरा तथा त्रिकशास्त्र रहस्य प्रक्रिया, जो स्वामी लक्ष्मण जी महाराज ने लिखी थी, उनका नेपाली में अनुवाद भी किया है। हमें ये एक अवसर मिला ताकि हम अपने समाज को और विश्व को ये बता सके कि कश्मीर में भैरव कॉन्शियसनेस क्या रही है और निरंतरता से वासुगुप्त आचार्य से लेके तथा स्वामी ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी महाराज तक जो ये निरंतर गुरु संतति चली है, उनमें विभिन्न गुरुओं का क्या संभाग रहा है, उन लोगों ने क्या क्या समय समय पे कल्याण करने के लिए हमें क्या क्या अपने विचार रखे हैं। आज के विशेष अतिथि माधव प्रसाद लमछाने जी हमारे बीच में है और मैं चाहूंगा और उनसे अनुरोध भी करूंगा कि वो अपने विचार हमारे साथ रखें और हमें भी इस ज्ञान गंगा का अवसर प्राप्त कराएं। मैं चाहूंगा डॉक्टर माधव प्रसाद लमछाने जी आके हमें अपने वचनों से मंत्र मुक्त कर दे। डॉक्टर माधव प्रसाद लमछाने जी। धन्यवाद सुनील जी। निरासंसात् पूर्णाद् अहमिति पुरा भासयति यद् द्विशाखामासास्ते तदनु च विभक्तुं निजकलां स्वरूपादुन्मेष प्रसरणनिमेषस्थितिजुषस् तदद्वैतं वन्दे परमशिवशक्त्यात्मनिखिलम्। वीरूणामभयप्रदो भवभयाक्रन्दस्य हेतुस्ततो रिद्धाम्नि प्रथितस्य वीरवरुसामीशोऽन्तकस्यान्तकः। वीरं वायति यः स योगिनिवस्तस्य प्रभुर्भैरवो
विश्वस्मिन् भरणादिकृत् विजयते विज्ञानरूपः पर। नमो गुरुभ्यां स्थानेश्वरदिवाकराभ्यां नमः परमगुरवे व्रजवल्लभाय। विद्यानाथाय च नमो जगद्धेतवे भवाय। वागीश्वरीं गणपतिं वन्दे स्वपितरावहम्। स्वात्मा हन्तपदे मग्नम् इदन्तायां च संस्थितम् अनुग्रहपराविष्टम् अणुकारुण्यप्रेरितम् शैवागमविमर्शेन सञ्चिता संस्तुतिरियम् तं गुरुं रामनामाख्यं वन्दे स्वात्मन्यवस्थितम् तं गुरुं रामनामाख्यं वन्दे स्वात्मन्यवस्थितम् वन्दे लक्ष्मणनामाख्यं गुरुं ईश्वररूपिणं वन्दे वीनवपादाख्यं स्वयं भैरवरूपिणम्। शैवाचार्य स्वामी राम जयंती के अवसर पर श्री राम शैव त्रिका आश्रम, ईश्वराश्रम ट्रस्ट और हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित इस प्रवचन श्रृंखला में मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए आयोजकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उपस्थित सभी महानुभावों को सादर नमन करता हूं। आज पौष कृष्ण दशमी, आज ही के दिन महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त ने भैरव स्तोत्र का प्रणयन किया था। तो आज मैं इसी भैरव स्तोत्र को केंद्र में रखकर इस प्रवचन को आगे बढ़ा रहा हूं। महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त को भैरव का अवतार माना जाता है। मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूं कि अभिनव गुप्त ने भैरव का साक्षात्कार किया था या वह स्वयं भैरव भाव में आरूढ़ हुए थे। भैरव भाव में समाविष्ट या स्वयं भैरव बने हुए अभिनव गुप्त ने इस स्तोत्र की रचना की थी। वो भैरव स्तोत्र में कहते हैं कि मानस गोचर मेति यदैव क्लेश दशा तनुताप विधात्री नाथ तदैव मम त्वद भेद स्तोत्र परामित मृत वृष्टि रुदेति। हे प्रभु, मेरे मानस पटल में जब अत्यंत ताप प्रदान करने वाली क्लेश दशा का अनुभव होता है, उसी क्षण मेरे हृदय में आपके साथ अभेद भाव रूप परम अमृत की वर्षा स्वरूप स्तोत्र का उदय होता है। यहां हम यह न समझें कि केवल उनका स्तोत्र ही भैरव के साथ अभेद भाव रूप में प्राप्त होता है, बल्कि स्वयं अभिनव गुप्त ही भैरव के साथ अभेद भाव में स्थित हैं। क्योंकि पशु भाव में स्थित साधक के द्वारा परम चैतन्य के साथ अभेद भाव रूप स्तोत्र का उदय होना संभव नहीं है। इसी स्तर की रचना को अपौरुषीय रचना कहते हैं, जो पशु भाव से रहित होकर दिव्य भाव में स्थित होकर स्वयं भैरव भाव में स्थित होकर उस भैरव भाव में स्थित होने के कारण जो परम तज्जन्य परम अमृत का उदय होता है या परम आनंद की प्राप्ति होती है, उस दशा में जो स्तोत्र का रचना करता है उसी को अपौरुषीय रचना कहते हैं। तो इस दृष्टि से स्वयं भैरव भाव में समाविष्ट स्वयं भैरव बने हुए अभिनव गुप्ता ने इस भैरव स्तोत्र की रचना की। इसलिए ये स्तोत्र ही स्वयं भैरव के साथ अभेद भाव में स्थित है या स्वयं भैरव रूप है, तथा स्वयं अभिनव गुप्त भी भैरव रूप में अभेद भाव में स्थित हैं, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। तो जो पति तत्व के साथ या परम चैतन्य के साथ एकाकार हुआ हो और उस परम चैतन्य के साथ एकाकार होने से तज्जन्य परम आनंद में लीन हुआ हो,
उसी विज्ञान रूप पर भैरव भाव रूप में स्थित विराट व्यक्तित्व से ही इस स्तर की रचना संभव हो पाता है, या इस स्तर की रचना को वो प्रकट कर सकता है, या अपने से इस स्तर की रचना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो अभिनव गुप्त भैरव स्तोत्र के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मय मेक मनादि मनंतम भैरव नाथ मनाथ शरण्यम तन्मय चित्त तया हृदय बंदे। संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त चिन्मय अद्वितीय अनंत अनादि भाव विशेष रूप भैरवनाथ, जो यह अनाथ या अकिंचन जनों की शरणदाता हैं, उस प्रभु को तन्मय चित्त से मैं अपने हृदय में वंदना करता हूं। इस श्लोक में अभिनव गुप्ता ने बड़े सुंदर ढंग से तंत्र साधना के मूल सिद्धांत को प्रकट किया है। देवो भूत्वा यजेत देवान ना देवो देवमर्चयेत, अर्थात स्वयं देवता बन या देव भाव में स्थित होकर देवताओं की पूजा करो। देव भाव में स्थित हुए बिना देवता की पूजा मत करो, ये तंत्र का सिद्धांत है। इसका आशय है कि स्वयं साधक को पहले अपने आप को देवमय बनाना होता है, या अपने आप को देव भाव में स्थित रखकर अपने आत्म स्वरूप देवता की पूजा करना ही वास्तव में तंत्र का परम आदर्श है, या तांत्रिक उपासना का परम आदर्श है। तो हम स्वयं वास्तव में चिन्मय अद्वितीय अनंत अनादि भाव विशेष रूप भैरवनाथ हैं। वास्तव में हम उनसे अलग नहीं हैं। केवल माया या भिन्न वेद्य प्रथा अपने आप को और इस सारे जगत को उस परम चैतन्य के साथ, परम चैतन्य से भिन्न दिखने की जो माया रूपता है, उसी के कारण ही हम शिव होते हुए भी साधारण जीव के रूप में अपने को कल्पना करते हैं। तो जब हम गुरु रूप शिव के उपदेश से, उनके उपदेश के माध्यम से इस रहस्य को समझ पाते हैं कि वास्तव में हम स्वयं शिव या भैरव हैं, जब हम ये समझ पाते हैं कि स्वात्मैव देवता प्रोक्ता ललिता विश्व विग्रह, मैं स्वयं ही विश्व शरीरी शिव हूं, मैं स्वयं ही सारे जगत को अपने में समेटी हुई, क्या सृष्टि काल में अपने हृदय में स्थित बीज रूप जगत को बाहर प्रकट करते हुए शिव ही मैं हूं, वो विज्ञान रूप भैरव ही मैं हूं। इस प्रकार का बोध जब हम गुरु के उपदेश के माध्यम से करते हैं, अकृत्रिम रूप से करते हैं, तो तब उस समय माया का बंधन शिथिल पड़ जाता है, और जो भिन्न भेद्य प्रथा या अपने आप को और इस सारे जगत को शिव से अलग कल्पना करने की जो भिन्न वेद्य प्रथा है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। और जैसे आकाश में बादल के हटने से सूरज चमकने लगता है, वैसे ही हमारे अंदर का परम प्रकाश तब जगमगाने लगता है, और हम इस सारे जगत को अपने ही रूप में अनुभव करने लगते हैं। तब हम ये समझ पाते हैं कि ये सारे जगत मुझसे ही उदित हो रहा है, और मुझ में ही ये लीन भी हो रहा है। मत्त एवोदितम सर्वम मय्येव प्रतिबिंबितम, ये सारा जगत मेरा ही अपना विग्रह है, मैं इस जगत से भिन्न नहीं हूं। इस प्रकार का बोध तब होने लगता है, और इस प्रकार जब हम भैरव भाव में स्थित होते हैं, तो उसी क्षण, मतलब जब अपने आप को भैरव भाव में स्थित रख पाते हैं, तभी स्वयं देवता बने हुए अपने आप को पूजा करना या उसकी उपासना करना ही तंत्र का परम आदर्श है। इसी रहस्य को अभिनव गुप्ता ने यहाँ व्यक्त किया है।
तो इस प्रक्रिया के लिए या अपने आप को शिव में बोध करने के लिए या भैरव के रूप में अपने आप को पहचानने के लिए इस प्रक्रिया में गुरु की आवश्यकता होती है या गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका तंत्र शास्त्र में दर्शाया। इसलिए गुरु को शिव ही माना गया है। शैव शास्त्र में गुरु को शिव माना गया है क्योंकि स्वयं शिव ही गुरु के रूप में शिष्य को अनुग्रह करते हैं। यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव गुरु स्मृतः उभयोरंतरम नास्ति गुरुरपि शिवस्य च। जो गुरु हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो उभयोरंतरम नास्ति, गुरु और शिव में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। गुरुरपि शिवस्य च। इसी प्रकार गुरु और शिव का और या शिव और गुरु का या उनमें कोई भेद नहीं है। स्वयं शिव ही गुरु हैं या स्वयं शिव ही शिष्य को अनुग्रह करने के लिए मानव रूप में गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार शिव और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता, नहीं है वास्तव में। तो गुरु रूप शिव का अनुग्रह ही जीव को शिव भाव में आरूढ़ कराने के लिए संबल का कार्य करता है। इसी भाव को अभिनव गुप्त ने इस भैरव स्तोत्र के दूसरे श्लोक में व्यक्त किया है। वो कहते हैं, त्वन्मयमेतदशेषमिदानीं भाति मम त्वद् अनुग्रह शक्त्या त्वं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयं मम तेन समस्तम। हे महेश्वर, आपकी अनुग्रह शक्ति के कारण ही यह संपूर्ण चराचर जगत मुझे आपके रूप में दिखाई दे रहा है। वास्तव में आप मेरे आत्म स्वरूप हैं, इसीलिए यह समस्त जगत मुझे अपने ही रूप में अनुभव हो रहा है। जब शिव की अनुग्रह शक्ति के कारण माह्य मल का अपसारण होता है या माह्य मल छिन्न भिन्न हो जाता है, तब भैरव को या इस जगत को अपने से अलग देखने की जो भिन्न वेद्य प्रथा है वो अब शेष नहीं रह जाता। तब उसमें ऐसी चेतना का स्फुरण होता है या उस साधक में ऐसी चेतना का उदय होता है कि वो सोचने लगता है ये सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न है, मुझमें ही प्रतिबिंबित है और मुझसे अभिन्न है। तो इस प्रकार की चेतना का जो स्फुरण है, अपने ही चिदाकाश में विश्व का आभासन होता हुआ देखना, मैं ही सृष्टा हूं और मैं ही विश्वरूप हूं, इस प्रकार का बोध होना ही वास्तव में भैरव रूपता है। जब साधक भैरव भाव में प्राप्त होता है, तब उसे मृत्यु, नियति या कर्म रूपी पिशाच का कोई भय नहीं रहता। मतलब अपने आप को शिव के रूप में जब साधक बोध करता है या अपने आप की स्वरूप को शिव के रूप में प्रथम करता है, या मैं ही शिव हूं, मैं ही स्वयं भैरव हूं, विज्ञान रूप भैरव ही मैं हूं, इस प्रकार का जब बोध होता है, अकृत्रिम बोध होता है, या वेदांत की भाषा में जब साधक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं, इस प्रकार का बोध करता है, तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। तो वास्तव में मोक्ष कोई अन्य वस्तु नहीं है। मोक्ष अपने स्वरूप की पहचान है या अपने स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही मोक्ष है। अभिनव गुप्त तंत्रालोक में कहते हैं, मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही सह। मोक्ष कोई अन्य वस्तु नहीं है। मोक्ष अपने स्वरूप की प्रथम है या अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान ही मोक्ष है। तो स्वरूप प्रथम क्या है? संबित, या अपने आप को संबित के रूप में या अपने आप को परम चैतन्य के साथ एकाकार करने की जो दृष्टि होती है, या अपने आप को परम चैतन्य के साथ एकाकार हुआ देखना, या अपने आप को परम शिव के साथ लीन होता हुआ देखना,
यही वास्तव में अपने स्वरूप की पहचान है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति पद है, इसी को मोक्ष भाव कहते हैं। तो अपने आप को भैरव के रूप में इस प्रकार जब चिंतन करता है साधक, तो इस प्रकार का चिंतन करते करते जब उसी रूप में एकाकार हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है, या उसी को, इसी भाव को जीवन मुक्त भाव कहते हैं, या इस पद में आरूढ़ होना, या इस पद को प्राप्ति करने की जो दशा होती है, इसी को जीवन मुक्ति की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ अभिनव गुप्ता ने इस भैरव स्तोत्र में मोक्ष पद प्राप्त करने के उपाय की ओर भी संकेत किया है। मतलब इस स्तोत्र में अभिनव गुप्ता ने अद्वैत शैव परंपरा के जो ज्ञान धारा है, उस ज्ञान धारा और उसके साधना धारा को, या ज्ञान पक्ष को और साधना पक्ष दोनों को ही बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने यहाँ अभिव्यक्त किया है। तो अपने आप को भैरव के रूप में पहचानने की जो प्रक्रिया होती है, या उसके जो उपाय है, उसको संकेत करते हैं चौथे श्लोक में। वो करते हैं कि शंकर सेवन चिंतन धीरो भीषण भैरव शक्तिमयोस्मि, अर्थात शंकर की सेवा तथा उसका ही निरंतर चिंतन द्वारा मैं भैरव भाव में प्राप्त हुआ हूं, या मैं भैरव में बना हुआ हूं। तो यहाँ उपाय की संकेत है कि कैसे साधक भैरव भाव को प्राप्त हो सकता है। जैसे विज्ञान भैरव में कहा गया है कि सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापक परमेश्वर सैवाहम सैव धर्मा इति दाढ़्यात् शिवो भवेत्, अर्थात जो सर्वज्ञ सर्वकर्ता व्यापक परमेश्वर शिव हैं, वो शैव धर्मा मैं ही हूं, या मैं ही शिव के उन लक्षणों से युक्त हूं, या मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही सर्वकर्ता हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ जानने वाला हूं, मैं ही व्यापक हूं, मैं ही परमेश्वर शिव हूं। इस प्रकार की जब दृढ़ चिंतन होता है, जो साधक निरंतर रूप में इस चिंतन को दृढ़ता पूर्वक चिंतन करता है, तो वो शिव भाव में प्राप्त हो जाता है, वो साक्षात शिव बन जाता है। तो इस प्रकार जब अपने आप को शिव के रूप में चिंतन करते करते साधक शिवमय बन जाता है, या भैरवमय बन जाता है, तब किसी के साथ, न जगत के साथ न शिव के साथ, उसका कोई भेद रह जाता है। तो जब कोई भेद ही नहीं रहता तो भय कहां? इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु, नियति या कर्म रूपी पिशाच का कोई भय नहीं, क्योंकि जब साधक अपने आप को शिव के साथ एकाकार पाता है, या इस सारे जगत को अपना ही विग्रह मानता है, तो वहां कोई द्वितीय पदार्थ नहीं है। मतलब वो अद्वितीय भाव में प्राप्त हो जाता है। तो उपनिषद में कहा गया है कि द्वितीयाद वही भयम भवति, दूसरों से ही भय होता है। तो जब साधक शिव के साथ एकाकार बन जाता है, भैरवमय बन जाता है, अद्वितीय भाव में प्राप्त हो जाता है, तो वहां भय किससे, फिर किससे डरना है? तो इस प्रकार अभिनव गुप्ता ने यहाँ बड़े सुंदर ढंग से साधना प्रक्रिया भी दिखाया है, और ज्ञान की जो धारा है अद्वैत शैव परंपरा की, उस ज्ञान धारा को भी बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी ही नहीं, स्वयं साधक भी थे, स्वयं भैरव रूप में प्राप्त हुए थे, ये मैंने पहले कह चुका हूं। तो इस प्रकार इस ज्ञान धारा को और इस साधना धारा को, साधना पक्ष को उन्होंने इस प्रकार इस भैरव स्तोत्र में अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। तो जब अपने आप को भैरव के रूप में बोध होने लगता है, या शिवक से एकाकार अनुभव होने लगता है, तब वहां किसी प्रकार की भय नहीं रह जाता। तो वो इसी भाव को इस भैरव स्तोत्र के 5वें श्लोक में कहते हैं कि
इत्थमुपूर्ण भवन्मय संवेद दीधिति दारित भूरि तमिस्रः मृत्यु यमांतक कर्म पिशाचैर नाथ नमोस्तु न जातु बिभेमि। अर्थात इस प्रकार सारे संसार को भैरवमय अनुभव करने की जो ज्ञान की किरणें हैं, उनसे मेरे अज्ञान रूपी अंधकार छिन्न भिन्न हो चुके हैं। इस अवस्था में पहुंचा हुआ मैं मृत्यु, नियति और कर्म से नहीं डरता हूं। तो इस भैरव स्तोत्र में और भी ऐसे श्लोक हैं जो इसी प्रकार के भाव को अभिव्यक्त करते हैं, इसी प्रकार के भाव का प्रकाशन करते हैं। तो इस स्तोत्र में अभिनव गुप्त ने अद्वैत शिव शास्त्र या जो अभेदवादी शैव परंपरा है, शैव शास्त्र है, उस अद्वैत शैव मत की ज्ञान धारा और उस ज्ञान धारा को ज्ञान धारा की जो साधना पक्ष है, जो साधना धारा है, इन दोनों को उन्होंने अपने इस स्तोत्र के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग में प्रकट किया है। और आज की इस पावन तिथि के अवसर पर मुझे इस भैरव स्तोत्र के विषय में चर्चा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है या मुझे प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं पुनः आयोजकों को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैं अब आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मैं अभी कुछ एक बात करना चाहता हूं कि नेपाल और कश्मीर के जो संबंध हैं या जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं या शैव और शाक्त तंत्र के परंपरा के माध्यम से जो संबंध नेपाल और कश्मीर के बीच में विकसित हुए हैं, उस विषय में एक दो बात मैं यहाँ करना चाहता हूं। कश्मीर की शैव संस्कृति के अंतर्गत जो क्रम और कुलमत की ज्ञान धारा का विकास हुआ है या कश्मीर के शैवाचार्यों द्वारा क्रम और कुलमत की जिस ज्ञान धारा को विकसित किया गया है, उस क्रम और कुलमत की साधना धारा नेपाल में विकसित हुआ है। या नेपाल में विकसित होकर इस कुल और क्रममत वास्तव में अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है और अभी भी ये परंपरा नेपाल में जीवंत है। वास्तव में नेपाल की जो क्रम परंपरा या कुल परंपरा है या शाक्त परंपरा है या शैव साधना धारा की जो परंपरा है, वो परापूर्व काल से अक्षुण्ण रूप में अभी भी जीवंत है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि नेपाल ही एक ऐसा साधना भूमि है जहां पर हमारे प्राचीन गौरव, हमारे प्राचीन परंपरा अभी भी सुरक्षित हैं। तो जैसे निशी संचार तंत्र या मंथान भैरव तंत्र आदि तंत्रों में जैसे नेपाल के गुह्यकाली पीठ या गुहेश्वरी पीठ की चर्चा आती है, तो हमें इससे अनुमान होता है, हम इससे अनुमान लगाते हैं कि अवश्य ही कश्मीर के शैवाचार्यों को नेपाल की परंपरा के विषय में या नेपाल की शैव और शाक्त परंपरा के विषय में अवश्य ज्ञान था या उन्होंने उस परंपरा को आत्मसात कर लिया था और उस साधना धारा को, उस परंपरा को उन्होंने दार्शनिक रूप दे दिया था या उस धारा को उन्होंने ज्ञान पक्ष के उस सिद्धांत को, दर्शन, उस साधना को उन्होंने सिद्धांत के रूप में बदल दिया था। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जैसे विमल प्रबोध नामक एक आचार्य ने अपने कालिका कुल क्रमार्चन में नेपाल पीठ में
गुह्येश्वरी की पूजा की परंपरा को उन्होंने दर्शाया है। और उन्होंने नेपाल के प्रथम मल्ल राजा अरिमल्ल को शैव दीक्षा दिया था और उन्होंने अपने साथ शायद कश्मीर से ही कालिका कुल पंचशतक नामक ग्रंथ उन्होंने नेपाल में अपने साथ को ले आए थे। वही कालिका कुल पंचशतक जिसको आचार्य जयरथ ने अपने तंत्रालोक की विवेक व्याख्या में देवी पंचशतीक या पंचशती के नाम से उद्धृत किया है, वो ग्रंथ अभी नेपाल में, उस ग्रंथ का पांडुलिपि अभी नेपाल में ही सुरक्षित है, भारत में नहीं मिलता। तो इसका संपादन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से हो चुका है। और भी कई ग्रंथ हैं, कश्मीरी परंपरा के ग्रंथ हैं, नेपाल में सुरक्षित हैं। तो मैं इस संदर्भ में आप लोगों से ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हम इस दिशा में कुछ कार्य कर सकते हैं। हमारे संयुक्त प्रयास से इस प्रकार के कश्मीर शैव परंपरा के जो ग्रंथ हैं, जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमांडू में सुरक्षित है, उसको हम संपादन और प्रकाशन करने की कार्य कर सकते हैं। ये हम संयुक्त रूप से कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जो क्रम दर्शन की परंपरा में, क्रम सिद्धांत में जो पराक्रम, श्री क्रम, उत्तर क्रम, गुह्य क्रम आदि क्रम विकसित हुए हैं, उसी क्रम के अनुसार, उसी क्रम दर्शन के आधारशिला के रूप में, आधारशिला में या उसी क्रम दर्शन में आधारित होकर नेपाल में गुह्येश्वरी की, हरसिद्धि की, सिद्धि लक्ष्मी की, कुब्जिका की, त्रिपुरा की आदि देवियों की पूजा उपासना अभी भी जीवंत रूप में चल रहा है। तो इस प्रकार कश्मीर और नेपाल के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, या दर्शन और ज्ञान धारा या साधना धारा का जो संबंध है, उसको हम फिर से जोड़ सकते हैं, या हमारे संबंधों के विस्तार से इस परंपरा को हम और आगे बढ़ा सकते हैं और इस क्षेत्र में हम और भी ज्यादा काम कर सकते हैं। तो मुझे आप लोगों ने बड़े सम्मान के साथ इस प्रवचन श्रृंखला में स्वामी राम जयंती के अवसर पर मेरे इस विचार को या भैरव स्तोत्र के विषय में चर्चा करने का जो अवसर आप लोगों ने प्रदान किया, उसके लिए मैं पुनः आप सभी को हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और उपस्थित सभी महानुभावों को अपने महत्वपूर्ण समय होते हुए भी मेरे इस विचार को या मैं अपने आप को अकिंचन ही समझता हूं, क्योंकि सर्वज्ञ तो वही है। तो मैं अपने कुछ शब्द भगवती माँ गुह्येश्वरी की अनुग्रह से जो मैं प्रकट कर पाया और आप लोगों ने मेरे इस विचार को बड़े धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक नमन करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गुह्येश्वरी, जय श्री पशुपतिनाथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर माधव जी। आपका ये विचार सुन के हमारा रियली हम धन्य हो गए। गुरु और शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है, इसका आपने बड़े अच्छे से व्याख्यान किया और हम हमारे आने वाली पीढ़ियां इससे अवगत हो जाए और उनके लिए ये एक अच्छा लेक्चर मिलेगा उनको और वो इस चीज से अवगत रहेंगे कि किस किस चीज में हम काम कर रहे हैं और किस चीज में हमें और आगे करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर माधव जी, आपको नमन है। Now I will introduce you to Mr. Dilip Langoji, and his list is just too long to introduce. He is a playback singer, music director, poet, writer, video creator, theater person,
Sri Dilip Languji has a long list of achievements. Cultural activists and preservator of Sanskrit and Kashmiri heritage through exclusive audio and video recordings. Sri Dilip Languji has, to his credits, more than 45 music and video albums, a Canadian English film, and thousands of television serials, films, and documents, dramas as a singer and a director. He is a prominent YouTuber and social media propagator. Today, he will be with us. Dr. Shri Dilip Langu ji, please हमारे साथ आइए. नमस्कार जी, नमस्कार. माधव जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको सुन रहा था. तो पहले मैं आपकी जो अधिष्ठात्री है गुह्येश्वरी भगवती को प्रणाम करता हुआ. तो ये बहुत ही मतलब हर्षोल्लास का विषय है कि नेपाल और कश्मीर का बहुत ही अंतरंग संबंध है. मैं जब पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन करता हूँ चित्रों के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से, तो उसका छोटा स्वरूप हमारा वहाँ महाकाली का मंदिर भी उपस्थित है, हमारे पास है. वो एक वो मंदिरों का डिजाइन अभी भी सुरक्षित है कश्मीर में. जैसे आप सब कहते हैं कि सब कश्मीर में सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. जैसे आपने पंच भगवती का भी वर्णन किया, तो पंचस्तवी भगवती हमारी त्रिपुर सुंदरी भी है, जो आज भी हम दैनिक पूजा पाठ में उसका मतलब प्रयोग करते हैं लोग. मुझे लगता है कि उसका कुछ एक श्लोक मैं आपको सुना ही दूंगा, ताकि मतलब हमारे, क्योंकि हमारी जो राम शैव आश्रम से जो परंपरा चली, उन्होंने इस पर बहुत बल दिया. वहाँ पर पंचस्तवी का पाठ रेगुलर होता था और आज हम तक भी उसी माध्यम से पहुंचा था, क्योंकि कई शिष्यों के शिष्यों ने, फिर उनके शिष्यों ने हम तक एक बार 80s में मुझे याद है, मुझे पंचस्तवी की पुस्तिका भेंट की परम श्रद्धेय डॉक्टर TN गंजू जी ने, जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ था. तो उनको भी प्रणाम. और आज मुझे आदेश हुआ है, और भैरव स्तोत्र की व्याख्या बहुत ही मतलब हर्ष का विषय इसलिए भी है, मेरे हृदय के करीब भी है. मैंने इस पर काम किया है काफी देर से, मैंने बहुत पहले रिकॉर्डिंग भी की थी. आज मैंने इसको रिलीज भी किया था. ये संयोग की बात है. कुछ मतलब बहुत अच्छा हुआ. आज सुबह तो रिलीज हुआ, ये दोबारा से एक वीडियो इसका रिलीज हुआ था. और सुनील जी ने तो फोन करके ये बताया कि इसको आप जरा कुछ उसमें शाम के सेशन में कर दीजिए. हमारे यहाँ परंपरा है, शैवयोगिनी ललेश्वरी माता के वाकों से हम प्रारंभ करते हैं. परसमाल परुंत पानसुनुम वन कस ललिछुन पानस रहा. परसमाल परुंत पानसुनुम वन कस ललिछुन पानस रहा. वाई गोम दिलस में क्या करूं, कुनुई आशिक सरुम जान. अक्षरशः वही सब कुछ जो आप बोल रहे थे, इन पंक्तियों में भी वही वर्णन है. उन्होंने अपनी साधना का, अपने अभ्यास का बहुत ही हम्बल सबमिशन, मतलब बहुत ही सौम्यता से उन्होंने वर्णन किया है. प्रारान प्रारान जवताल फुजुम से युग क्रैतजुम जान.
सुमुरन फिरान्योक्त उंगज गजम मन चदई सजम निजाम ख्यात्यमूदी न ख्यात्यमूदी अदजन गुंड नकृजना युम हो माल हंद वपलहा कस रूदी युम हो माल अगूदी निजाम। अभिनव गुप्त जैसे, स्वामी राम जैसे लोग, ऐसे लोग बहुत ही साधारण जीवन जिया उन्होंने, वे अमर हो गए। और जो बनावट और अंधकार के उसमें खुद को जोड़े रखे हैं, वो तो आए और गए, किसी ने नाम भी नहीं लिया। गगन से भूतल से छुक द्यन पवंतरा अर्ग चंदुन पोषपों से छुक सोरित लज क्या। कोई मुझे कहे कि मतलब ये साउंड सही आ रहा है, आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू, थैंक यू। व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम अनंतमनादिम भैरवनाथमनाथ शरण्यम तन्मय चित्ततया हृदि वंदे। आज आदरणीय वीरेंद्र भट्ट जी ने मुझे इसका हिंदी वर्जन भी भेजा। मैंने सोचा क्योंकि कई लोग संस्कृत समझते नहीं है, तो साथ साथ इसको भी गाया जाए। ओत प्रोत जड़ चेतन में जो और छोर बिन चैतन्य का वो शरण दीनानाथ भैरव को एक चित्त वंदन हृदय सत्ता को व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम अनंतमनादिम भैरवनाथमनाथ शरण्यम तन्मय चित्ततया हृदि वंदे। तन्मयमेतत् अशेषमिदानी भाति मम तत् अनुग्रह शक्त्या तं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयं मम तेन समस्तम्। चेतन हुआ मैं चैतन्य से हर पल आपकी अनुग्रह शक्ति से उज्जवल। ईश महान सदा मेरी आत्मा तो परम चैतन्य मैं आप ही हुआ। भैरवनाथ मनाथ शरण्यम तन्मय चित्ततया हृदि वंदे। स्वात्मनि विश्वगते त्वयि नाथे तेन न संसृति भीते कथास्ति। सत्स्वपि दुर्धर दुख विमोह त्रास विधायिषु कर्म गणेषु। मेरी आत्मा
सर्वभूत के स्वामी, मुझे जन्म भय का भय क्यों है हो। यद्यपि अजय आसक्ति कष्ट है, चिंता कारक इंद्रिय ऐशन। भैरवनाथ मनाथ शरण्यम, तन्मय चित्ततया हृदि वंदे। अंतकमां प्रतिमां दृश्यमेनां, क्रोध कराल तमाम विदधी है। शंकर सेवन चिंतन धीरो, भीषण भैरव शक्तिमयोस्मि। अत्यंत भयं दृष्टिहेयं, डाल न मुझ पर ऐसी क्रोधमय। शिव विमर्श अभ्यास धैर्य रख, मुझ में दुर्जय शक्ति है प्रचंड। भैरवनाथ मनाथ शरण्य, तन्मय चित्ततया हृदि वंदे। अंतकमां प्रतिमां दृश्यमेनां, क्रोध कराल तमाम विदधी है। शंकर सेवन चिंतन धीरो, भीषण भैरव शक्तिमयोस्मि। अत्यंत भयं दृष्टिहेयं, डाल न मुझ पर ऐसी क्रोधमय। शिव विमर्श अभ्यास धैर्य रख, मुझ में दुर्जय शक्ति है प्रचंड। भैरवनाथ मनाथ तन्मयं चित्ततया हृदि वंदे। इत्थमुपोड भवन्मय संवित्, दीधित दारित भूरित मिश्राः। मृत्यु यमांतक कर्म पिशाचय, नाथ नमोस्तु जातु विभेमि। जिस कारण आभास स्थापित, संवित है बहु रूप प्रकाशित। यम तम अंतक कर्म फल से अब, नमः नाथ मुझे भय न कदापि। भैरवनाथ मनाथ शरण्यं, तन्मय चित्ततया हृदि वंदे। प्रोदित सत्य विबोध मरीचि, प्रेक्षित विश्व पदार्थ सतत्वः। भाव परामृत निर्भर पूर्णे, त्वयमहमात्म निर्वृत्ति में। अनुभव सत्य हुआ ये उदित, मृग तृष्णा सर्वभूत दृष्टिगत। आप ही जगतात्मन पर आश्रित, विसर्ग ये मुझे
आप मेरे आत्मन भैरवनाथ मनाथ शरण्यम तन्मयमेकं तन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। मानस गोचरं येति यदेव क्लेश दशातनुताप विधात्री नाथ तदैव मम त्वभेद स्तोत्र परामृत विष्टिरुदेति मन चेतस पर उदित हो अगर मनोव्यथा काया कष्ट दुख जनक तभी आपसे मेरी अभिन्नता करे मुक्ति उपदेश की वर्षा भैरवनाथ मनाथ शरण्यम तन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। शंकरं सत्यमिदं वृतदानं स्नान तपो भव ताप विधात्री तावक शास्त्र परामृत चिंता स्पंदति चेतसि निर्विति धारम तप व्रत दान तीर्थ स्नान त्रिविध कष्ट हरे ये ही सत्य है। आपके शास्त्र शिव शास्त्र का चिंतन करे निर्मल मेरी मनोवृत्ति गंगा भैरवनाथ मनाथ शरण्यम तन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। नित्यति गाढं नित्यति गायति हृष्यति गाढं संवितयं मम भैरवनाथ त्वां प्रियं माप्य सुदर्शनमेकं दुर्लभम् अन्यजनैः समयज्ञम् अत्यंत हर्षमय नाचे गाए संवित मेरी भैरव स्वामी प्रिय और उल्लसित आपका दर्शन समयज्ञ जन को भी है दुर्लभ भैरवनाथ मनाथ शरण्यम तन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। वसुरस पोषे कृष्ण दशम्याम् अभिनव गुप्ता तव किमम करोत् येन विभुं भवमरु संतापम् शमयति झटिति जनस्य दयालु। पौष कृष्ण दशमी 68 सन अभिनव गुप्त ने किया ये स्तवन जन के मरुस्थल ताप का शमन करेंगे दयालु तत्क्षण व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मयमेकम् अनन्तमनादिम् भैरवनाथ मनाथ शरण्यम् तन्मय चित्ततया हृदि वन्दे तन्मय चित्ततया हृदि वन्दे। Thank you,
गंगू जी, डॉक्टर धन्यवाद दिलीप धन्यवाद। जी, आप बहुत बहुत अच्छा, ये गाना सुन के हमारे मन आनंदमय हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। अब हम ये कार्यक्रम इस गीत से समाप्त करेंगे। जी दिलीप जी, आप कोई और प्रस्तुत करना चाहते हैं? नहीं कोई बात नहीं, ये तो अभी समापन का इन्होंने नहीं आप announce कर दिया, कर कोई दीजिए। बात नहीं। पारुल जी, कोई नहीं। दिलीप जी एक और प्रस्तुत करेंगे अपना एक भजन, प्लीज दिलीप जी। ये आपकी आज्ञा से मैं एक इसी संदर्भ में एक आध्यात्मिक प्रस्तुति है। नद ग्रजविन छे जेरे जेरे वथु माल खसु वन हेरे हेरे। माधव जी के मतलब उसके लिए मैं, ये कश्मीरी में है मगर शब्द अलंकार वो सब, ये तो सारा हमारा वैदिक संस्कृत से जुड़ा हुआ है, तो शब्द आपके समझ में आ जाएंगे। नद ग्रज विंचे हमारा ये नाद योग से संबंधित है, और नाद योग का तो हर एक योग में उपस्थिति है। सारे मंत्रों को आप उच्चारित करते हैं तो नाद ही उत्पन्न होता है। नद ग्रज विंचे, नद 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 का अनुगुंजार हो रहा है धीरे धीरे से। वथु माल्य, अरे भैया उठो, अब एक एक पढ़ाओ, आगे बढ़ो। लाई युन उकसुई जेरे जेरे, जो समत्वम का भाव है वो एक, जो एकोहम है उसके ओर अग्रसर है बहुत धीरे धीरे। वथु जान बोकुसुई, उठो और जानो मैं कौन हूँ। हेरे हेरे, एक एक पड़ाव अर्जित करते जाओ। तो इसको मैं थोड़ा प्रस्तुत करता हूँ। नद ग्रजविन छै जेरे जेरे वतुमाल खसुवन हेरे हेरे। नद ग्रजविन छै जेरे जेरे वतुमाल खसुवन हेरे हेरे। लयुन उकसुई जेरे जेरे वतुजान बुकसुई रे रे। नद ग्रजविन छै जात न सात न चुमकारं, न दजनुई न अदरनुई न चुमका संग। जात न सात न चुमकारं, न दजनुई न अदरनुई न चुमका संग। न पू न दूर न झूठ न छोट न छम चललार। दिल दुबराई वजा जेरे जेरे वथु माल खसुवन हेरे हेरे। नद ग्रजविन छै जेरे जेरे वथु माल खसुवन हेरे हेरे। नद ग्रजविन छै। चथ दिच्छुम बास लबान, तो तिछुम पूर वख निथकान। चथ दिच्छुम बास लबान, तो तिछुम पूर वख निथकान। कजर युतवत छियो सपना, कजर कजर युतवत छियो सपना। यत मर्तब निच
ketno zere zere Vatumal khasuan here Nad grazvun chay zere zere Vatumal khasuan here Layun uksui zere zere Vatuzan bokusui here Açnı vuçit hekan ketin o çay yetin kan bozan kihin kiçi Açnı vuçit hekan ketin o çay yetin o kan bozan kihin kiçi न छई बछई न सखी न दखी यतिवचित सोरी फेरे फेरे नद ग्रजवन छई जेरे जेरे वतुमाल खसुवन हेरे हेरे न तूर तटे न उशनेरी बसत संगाश सनहर प्रकाश न तूर तटे न उशनेरी बसत संगाश सनहर प्रकाश वतिरस भांत अंदरस सर वतिरस भांत अंदरस सर तरन चीतर जटित तरने रे तरन चीतर जटित तरने रे नद ग्रजवन छई जेरे जेरे वतुमाल खसुवन हेरे हेरे लयुन उक्सु जेरे जेरे वतुजान बुक्सु हेरे हेरे धन्यवाद। ये ऑन कीजिए जी। थैंक यू सो मच दिलीप जी, आपका मधुरमय गाना सुन के हमारे बहुत मजा आया। जी, इसी के साथ हम मेरे ख्याल से एक और गीत प्रस्तुत करना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी मैं आपको सुनना चाहूंगा। आप कुछ गा रहे थे तो सुनील जी के आग्रह पे मैं नहीं किया। आप प्लीज प्रोसीड कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैं बस एक छोटी मोटी सिंगर ही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब सब प्रस्तुत करते हैं, कुछ अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसमें आप जरूर हम सुनेंगे आपको। थैंक यू सो मच। प्रभात की वावूच गत्सुतत यति बिहित सद्गुर छुम्योन। प्रभात की वावूच गत्सुतत यति बिहित सद्गुर छुम्योन। गुल गंडित से हाल वन जसवार अन्यजसार म्योन। प्रभात के वावोच गच्छुतुत यति विहित शंकर छुम्यो। शेरनुमृत यथ विद्याधर आसिपानस मठ दीवान। शेरनुमृत यथ विद्याधर आसिपानस मठ दीवान।
सरस्वती पानसाज वायानासी भोजन राज म्योन सरस्वती पानसाज वायानासी भोजन राज म्योन प्रभात की वावोत्स गच्छतुत यति विहित इंद्राजम्यो देवताहन मंज प्रजलवन देवियन मंज लोभवन देवताहन मंज प्रजलवन देवियन मंज लोभवन मन किन्नत दादशुर तै तन किन्नत यंदराज म्योन प्रभात की वावोत्स गच्छतुत यति विहित यंदराज म्योन। थैंक यू सो मच। आज ये गुरु क्रम के साथ ही हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। गुरु क्रम लगाइए प्लीज। भैरवं स्वच्छन्दनाथं श्रीकण्ठनाथं ऋषिदुर्वाससं मानसपुत्रं त्र्यम्बकनाथं आमर्दकनाथं श्रीनाथं मानसपुत्री अर्धत्रम्बकाख्यां त्र्यम्बकादित्यं संगमादित्यं वर्षादित्यं अरुणादित्यं आनन्दं सोमानन्दं उत्पलदेवं आचार्यवरं श्री शम्भुनाथं लक्ष्मणगुप्तम् अभिनवगुप्तं खेमराजं योगराजं च श्रीगुरुमनकाकं शैवाचार्यं रामं तच्छिशं श्रीमेहताबकाकं गुरु संतति रूपे अवतारितं शैव शम्भुमीश्वर स्वरूपं च भैरवं रुद्रं शिवतन्त्रम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं महान्तम् अभिनवगुप्तं शैव शङ्करावतारितम् ईश्वर स्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वर स्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वर स्वरूपं पुनः पुनः नमामि सद्गुरु महाराज की जय 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 ओम सद्गुरु महाराज की जय 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 ओम सतगुरु महाराज की जय 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 श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय 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 श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय 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 श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय 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 पर भैरवनाथ की जय 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 पर भैरवनाथ की जय 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 पर भैरवनाथ की जय जय जय
कल्की जी महाराज की जय जय जय, श्री कल्की जी महाराज की जय जय जय, श्री कल्की जी महाराज की जय जय जय। I would like to thank Dr. Madhav ji once again and Shri Dilip Langu ji. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और हमारे सारे श्रोताओं को कल भी हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हमारा मंथन 5 जनवरी से शुरू हुआ था और 10 जनवरी तक चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी ज्ञान की बातों का आपको पता चले। Thank you so much everybody. Thank you. Namaskar.